अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। किस चीज के बारे में? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे आगे है डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और इस तरह एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन उस सब को अलग अलग से हम डिस्कस करेंगे एक एक को। ओके, आज सिर्फ और सिर्फ जानेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किस बला को कहते हैं। याद रखने के प्रॉब्लम्स कहते हैं मसले को। मतलब आपके जहन में एक सवाल आ गया तो वो सवाल कहलाते हैं प्रॉब्लम्स। क्या कहलाते हैं? प्रॉब्लम्स। ये जस्ट अ क्वेश्चन है, एक सवाल है। लेकिन बायोलॉजिकल नाम हम कब लगाएंगे इस प्रॉब्लम्स के साथ, इस सवाल के साथ? तब लगाएंगे जब आपका जो सवाल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिलेटेड हो। तो फिर उस मसले को, उस सवाल को हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर? याद रखते हैं कि ये क्या, जस्ट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसकी रिलेटेड होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? देखो, प्रॉब्लम्स मसले को कहते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? जो बायो का हो, बायो के रिलेटेड हो। बायो किस बारा को कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उस प्रॉब्लम को कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिलेटेड हो। क्लियर? डेट कम इन द बायोलॉजिस्ट माइंड, जो बायोलॉजिस्ट के माइंड में आते हैं बाय हिम और हर सेल्फ, या तो उसके अपने मतलब सोच में आता है कि भाई ये सवाल, ये चीज इस तरह क्यों है, और या तो उससे कोई क्या करे, asked by someone, या तो उससे कोई पूछे कि भाई ये मसला, ये चीज इस तरह क्यों है, मतलब ये बीमारी क्यों इस तरह फैल रहे है। तो इसको कहा जाते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो याद रखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है? जस्ट क्वेश्चन है, एक सवाल है जो किसी के माइंड में आते हैं। लेकिन वो सवाल होना चाहिए किसके रिलेटेड? लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड। तो वो जो सवाल है उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड, उस सवाल को हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, किताब ने एक एग्जांपल दिए है मलेरिया का। किस बला का? मलेरिया का। कि जो मलेरिया है ये जब पहले मतलब स्टार्टिंग में फैल गए मलेरिया। ओके, मलेरिया। तो जो बायोलॉजिस्ट थे, मतलब उस टाइम के जो बायो के माहिर थे, उन लोगों ने ये बताया कि भाईजान ये जो मलेरिया है ये दो वर्ड से बना है। उन लोगों ने ऐसे कुछ एक्सप्लेन किया था कि भाई ये दो वर्ड से बना है, एक है मला, दूसरा है एरिया, मतलब मला एरिया। ओके, इधर मैं लिखता हूँ। उन लोगों ने बताया था कि भाईजान ये दो वर्ड से बना है, एक है मला, दूसरा है एरिया। ओके, तो मलामीन, वो कह रहे थे कि मलामीन है बेड। क्या बोला? बेड। बेड मतलब क्या है? गंदा, बुरा। ओके, और एरियामीन है एयर, हवा। कि भाईजान जो मलेरिया का बीमारी है ये बेड एयर की वजह से होती है, गंदे हवा की वजह से होती है। लेकिन बाद में जो फिजिशियंस है ना, डॉक्टर्स, उन लोगों ने ये कहा कि अगर आप ये कह रहे हो कि भाईजान ये बेड एयर की वजह से है, तो जहां पे दुआ ज्यादा होते हैं ना, दुआ, तो उस जगह में जो लोग रहते हैं वहां पे मलेरिया के पेशेंट्स कम पाए जाते हैं, मतलब कम होते हैं। और जो लोग ऐसे जगह रहते हैं जहां पे दुआ नहीं होती है तो वहां पे मलेरिया का पेशेंट्स ज्यादा होती है। और इस तरह जहां पे स्टेन वाटर है, मतलब खड़े हुए पानी है, तो इस उस खड़े हुए पानी के इलाके में जो लोग रहते हैं वहां पे मलेरिया के पेशेंट ज्यादा होती है। और जो फ्रेश माहौल में रहते हैं, मतलब जहाँ पे स्टेन वाटर नहीं होती है, तो वहां पे मलेरिया के पेशेंट्स कम होती है। तो ये उन लोग के जहन में एक सवाल था। क्या था? सवाल था, प्रॉब्लम्स था, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये सवाल किसके रिलेटेड था? लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड। तो बलाखिर 1880 को एक फ्रांस की फिजिशियन था, फिजिशियन का मतलब क्या? डॉक्टर था फ्रांस की, जिसका नाम था लिवरान। क्या बोला? लिवरान। लिवरान ने क्या किया? मलेरिया के पेशेंट से ब्लड ली। क्या ली? ब्लड। और जाकर उसको चेक किया, तो उसमें, उस ब्लड में, मलेरिया के जो पेशेंट से लिया गया था ब्लड, उस ब्लड में उसको प्लाज्मोडियम नजर आया। क्या नजर आया? प्लाज्मोडियम। ये दिखाई दे रही प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम जो है ये क्या बला है? ये एक पैरासाइट है। क्या बला है? पैरासाइट। पैरासाइट किस बला को कहते हैं? पैरासाइट एक ऐसी चीज को कहते हैं जो हमसे खुराक भी लेते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मच्छर है, हमसे खुराक लेते हैं ना और हमें नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। तो भाई उस
लिवरान ने बताया कि ये बैड एयर की वजह से नहीं है, कम वक्त तो आप ऐसे लगे हो इसके पीछे। इसके अंदर तो प्लाज्मोडियम नजर आ रहे हैं। प्लाज्मोडियम क्या है? एक पैरासाइड है। किस बला के पैरासाइड है? मॉस्किटो के। ओके, मॉस्किटो, मॉस्किटो का मतलब क्या है? मच्छर के। ओके, मच्छर के पैरासाइड है। क्लियर? और ये कौन सा मच्छर है जिसके नाम भी उसने बताया कि भाईजान ये कौन सा मच्छर है जो हमें काट रहे होते हैं और जिससे हमें लगते हैं क्या बला? मलेरिया। उस मच्छर का नाम है एनेफल। क्या बला? एनेफल। तो ये जो एनेफल मच्छर है, एनेफल, ओके, एनेफल्स एक मच्छर है जिसकी काटने से हमें क्या लगती है? मलेरिया लगती है। ओके, और याद रखते हैं इस बात को कि जो एनेफल मच्छर है वो फीमेल है। क्या है? फीमेल। सिर्फ और सिर्फ फीमेल मच्छर हमें काट सकते हैं, मेल नहीं काट सकते। सिर्फ और सिर्फ मादा मच्छर इंसान जो भी जानवर होते हैं उनको काट सकते हैं, नर मच्छर नहीं काट सकते। वजह क्या है? इसके बारे में आपको मैंने आज समझाया था कि भाईजान फीमेल मच्छर हमें क्यों काट रहे हैं और मेल क्यों नहीं काट सकते, और इस तरह मच्छर हमें कैसे काट रहे होते हैं और क्यों काट रहे होते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया था। अगर किसको समझ नहीं आ रहे, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल से देख सकते हो मॉस्किटो के बारे में, मच्छर के बारे में कि हमें मच्छर क्यों काट रहे होते हैं और इस तरह कैसे काटते हैं, और इस तरह मेल क्यों नहीं काट सकते और फीमेल क्यों काट रहे होते हैं। तो ये अगर कोई समझना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से देख सकते हो। यहाँ भी मैं शॉर्टकट समझाता हूँ कि फीमेल हमें क्यों काट रहे होते हैं और मेल क्यों नहीं। याद रखने कि जो मच्छर हमें काटते हैं ना, जिसके जरिए, उसको कहते हैं प्रोबोसिस। उसका जो कांटा होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी में दाखिल कर देते हैं, वो जो कांटा है, वो कांटा वो एनिमल्स की बॉडी में क्यों दाखिल करते हैं। याद रखने हैं कि मतलब क्यों काट रहे होते हैं। ये काटते हैं प्रोटीन हासिल करने के लिए, इसलिए प्रोटीन हासिल करने के लिए। और जो प्रोटीन होती है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल को जरूरत होती है प्रोटीन का, मेल को जरूरत नहीं होती। ये जो प्रोटीन है ये मच्छर को बच्चे देने में काम आते हैं। तो फीमेल बच्चे देते ना, मेल तो नहीं देते, तो इस वजह से मेल हमें नहीं काट रहे होते और फीमेल काटते हैं। और एक और बात भी है कि जो मेल है ना, मेल, उसके जो प्रोबोसिस है, कांटा है, वो इतना मजबूत नहीं होती है कि वो जाकर इंसान के जिस्म में दाखिल कर पाए। और फीमेल का जो है वो मजबूत होती है, वो जाकर इंसान की या एनिमल्स की जो भी हो उसकी बॉडी में दाखिल कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज दुनिया में हमारी फायदे के लिए बनाए, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के फायदे के लिए बनाए। अगर मेल को ये ताकत नहीं दी है कि वो जाकर इंसान की बॉडी में अपने प्रोबोसिस को दाखिल कर सके, तो इस वजह से नहीं दिए क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। फीमेल को इस वजह से दिए क्योंकि उसको जरूरत है। तो दुनिया में जो भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं हमारे फायदे के लिए बनाए हैं। इस बात को साइंस भी साबित कर रहे होते हैं, कुरान भी कहते हैं, और हमें भी इस बात पर यकीन करना चाहिए। तो याद रखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल मच्छर हमें काट सकते हैं, और वो जो हमें काट रहे होते हैं जिससे हमें मलेरिया लगती है। बाकी जो दूसरा क्या बला है, डेंगू वगैरह, वो एडेस अदर मच्छर है, मतलब और मच्छर है उससे लगती है, लेकिन जिससे हमें मलेरिया लगती है उस मच्छर का नाम है एनेफल्स मच्छर। ओके, और ये किसने बताया था कि भाईजान ये मलेरिया जो है बैड एयर की वजह से नहीं है, बल्कि ये मॉस्किटो की वजह से है। वो है मोहतरम लिब्रान। कौन था? एक फ्रांस के पेजिकन्स था। कब बताया था? 1880 को। और इस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है ये भी शायद आप समझ चुके होंगे। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।